जो कोरिया में जो मालकान है, जब वो धब्बों में बंदा सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस बंदे की फोटो दिखाई जाती है। आपकी फोटो जितनी पुरकशिश और अच्छी होगी तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपको सिलेक्शन कराने में मददगार साबित होगी। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो उसे बिल्कुल ना कटवाएं, अगर आपने फैशनी तौर पर रखी हुई है तो उन्हें फिर उसको भी आप ना रहने दें। यानी कि जो आपका जो फेस आपका होगा, हल्की सी स्माइल देकर बिल्कुल अच्छी सी फोटो बनवानी है, ताकि जो आपकी फोटो होगी यही आपके फ्यूचर का फैसला भी करेगी। और जो आपने फोटो बनवानी है आपकी, ये भी आपसे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ओईसी के जरिए जो लोग कोरिया आते हैं उसकी जो रजिस्ट्रेशन अभी जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, उस बारे में है कि वो आप लोग फॉर्म किस तरह फिलअप कर सकते हैं। और आपको ये जो फॉर्म फिलअप करते हैं उस फॉर्म फिलअप करते हुए या आपको जो आपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं वो कौन कौन से हैं, और उनमें जो अहम बात है अगर वो आप अगर इस तरह करते हैं तो जब आप ये लकी ड्रा, जब आपका ये रजिस्ट्रेशन का फाइनल प्रोसेस हो जाएगा और आप सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द किस बेस के ऊपर आ सकता है। पहले दोस्तों, कोरिया आने का शौक सबको होता है, लेकिन कोरिया वहीं पहुंच पाता है जिसकी मेहनत उसके काम आती है और उसके साथ साथ उसका नसीब भी उसके काम आता है। इस साल यानी कि 2022 में कोरिया का जो आने का प्रोसेस था उसके जो 2 मराइल थे वो पूरे हो चुके हैं। यानी कि पहले लकी ड्रा की अनाउंसमेंट थी, फिर उस लकी ड्रा के लिए लोगों ने फीस जमा कराई और फिर उसकी लकी ड्रा की अनाउंसमेंट भी हो चुकी, जो उनमें लोग सिलेक्शन हो चुकी है। अब तीसरा जो प्रोसेस है वो है कि अब आप लोगों ने कोरियन लैंग्वेज का जो इम्तिहान देना है, जो कि यहाँ कोरिया आने के लिए मस्ट है। वो आप कहीं से भी पढ़ते हैं, लेकिन उस इम्तिहान में जब आप पेयर होते हैं तो उस इम्तिहान में जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके लिए क्या चीज़ें दरकार होती हैं और किस तरह वो आप कर सकते हैं, वो जो प्रोसेस है वो 9 तारीख से शुरू होकर 13 तारीख के दरमियान है। यानी कि वो प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। तो इसके लिए जो आप लोगों ने जब अपना आईडी कार्ड ओईसी की वेबसाइट के ऊपर दिया था, जिसमें आपने अपना डाटा चेक किया था कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई, और अगर आपने गौर किया है तो उसी के सामने आपका वो डाटा भी शो हो गया था कि आप लोगों का सेंटर कहाँ पर है और आपने किस तारीख को जाना है, और आप जब जाएंगे तो आपको अपने साथ साथ क्या लेकर जाना चाहिए। उसमें मुकम्मल तफसील है। जिस दोस्त को थोड़ी सी भी परेशानी हो तो वो अपना लकी ड्रा की जो अनाउंसमेंट थी उसमें दोबारा अपने आप को चेक करके वहाँ पर ये देख सकता है कि उसका किस दिन जाने का दिन है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। अब जो अगर इस दौरान अगर आप किसी शहर में, जिस तरह ओईसी ने बताया हुआ है कि आप पाकिस्तान में 5 बड़े शहरों में इसके लिए जो आपने सिलेक्शन की थी, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर आता है, तो आप वहां जाकर कराएंगे तो जो आपने क्लिक किया था उसी जगह पर जाएंगे। अगर आप हो सकता है कि अगर आप किसी और जगह गए हुए हैं और आपके करीब तरीन वो है तो आप वहां पर भी जमा करा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी जो फीस जमा करानी है 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के दरमियान, ये लाजमी नहीं है कि जिस दिन आपकी आईडी के ऊपर जो शो हो रहा है कि आपने 13 तारीख को जाना है उस दिन आपने लाजमी नहीं है कि अपनी फीस वगैरह जमा कराएं, आप फीस इससे पहले भी करा सकते हैं। और इसके अलावा जिन दोस्तों का पासपोर्ट का कोई मसला है या उन्हें पासपोर्ट को आते हुए कुछ देर लगेगी, तो ये बात लाजमी ध्यान में रखें कि पासपोर्ट का होना और आपका होना ये दोनों चीज़ें कंपलसरी और ये लाजमी है। इसके बगैर आपका जाना फजूल होगा। अगर आपके पास ये दोनों, आप खुद यहाँ पाकिस्तान में नहीं है या आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है, तो आपका जाना और आपकी फीस जो है वो जमा कराना बिल्कुल आपकी ज़ाया जाएगी। और उसके बाद जो दोस्त पाकिस्तान में हैं और जिनका पासपोर्ट अभी आना है या 2 दिन या 3 दिन रहते हैं, कुछ किसी और के पासपोर्ट के जरिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था, या लेट हो गया या कोई मसला बन गया है, तो वो 13 तारीख तक जाकर भी अपना जो आपका जो पासपोर्ट का मसला है या अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप 13 तारीख को भी जाकर आप ये सारा कुछ अपना कर सकते हैं।
इसके लिए आपका खुद जाना लाजमी है, दूसरा आपका पासपोर्ट होना लाजमी है, और तीसरा जब आपका पासपोर्ट होगा उसी पासपोर्ट की आपने एक रंगीन कलर कापी भी करा लेनी है, क्योंकि वही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो उसी के साथ अटैच होगी। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो है कि आपकी जो फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 24 अमरीकी डॉलर है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 4300 कुछ रुपए बनते हैं। ये आप HBL की किसी भी ब्रांच में जो आपको OEC का जो वेबसाइट से आप लोगों ने चलान फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है, या मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, जिन लोगों को अभी भी पता नहीं है वो डाउनलोड करके तो वही फीस वहाँ पर जमा कराएंगे, और जो उसकी आपको स्लिप मिलेगी वो आपने स्लिप भी अपने साथ लाजमी तौर पर लेकर जानी है। जब आप वो फॉर्म फिल अप करेंगे उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम उसमें लिखना है, जो अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, जो चीज़ लिखनी है आपने सही सही लिखना है, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना बने, क्योंकि यही फीस आपकी जो कोरिया की HRD है उन्हीं के पास ये जाती है। अगर यहाँ से वो वाईफाई करके आपका क्लियर कर देंगे कि ये बंदे की बिल्कुल हर चीज़ क्लियर है, तो फिर आप जो लिस्ट लगेगी आपका उस लिस्ट में नाम होगा। और अगर आप इस तरह अगर आप उससे जल्दी करते हैं या आप सही तरीके से फीस जमा नहीं कराते तो फिर आपके लिए कोई ना कोई इश्यू शुरू हो सकता है, एक फीस जमा कराते हुए, दूसरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप करते हुए आपको हर बात का बखूबी इल्म होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए। आपकी छोटी सी मिस्टेक जो अगला राउंड है जो कि आपका इम्तिहान होगा उससे आपको निकाल सकती है। और इस जो वीडियो की जान है और जो वीडियो की मेन बात है वो ये है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसके ऊपर जो आप आपने फोटो लगानी है, तो OEC की भी ये रिक्वायर है कि आपने अपनी 2 रंगीन फोटो लेकर आनी है, और उन जो फोटो की बैक साइड होगी, बैकग्राउंड होगा, तो वो आपका वाइट होना चाहिए। और इसके अलावा आपने जो कपड़े वगैरह हैं सफ़ेद नहीं पहनने, कोई और चीज़ पहन सकते हैं, दूसरे कलर के कपड़े पहन सकते हैं, या अपनी वाइट टाई लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपके जो कपड़े हैं वो आपके मुकम्मल तौर पर वाइट ना हो। आप अगर चश्मा पहनते हैं फिर भी वो उतार दें, अगर आप टोपी पहनते हैं वो भी आप उतार दें, और इसके अलावा कोई थोड़ा सा टोपी रखते हैं सर के ऊपर तो वो भी आप उतार कर बिल्कुल अच्छी तस्वीर बना के आपने ऊपर लगानी, क्योंकि ये आपकी तस्वीर ही होगी कि जो आपको सिलेक्शन के अगले प्रोसेस में या कोरिया में आपको क्लियर करवा सकती है। क्योंकि जब यहाँ पर जो कोरिया में जो मालकान है जब वो धब्बों में बंदा सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस बंदे की फोटो दिखाई जाती है। आपकी फोटो जितनी पुरकशिश और अच्छी होगी तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको सिलेक्शन कराने में मददगार साबित होगी। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो उसे बिल्कुल ना कटवाएं, अगर आपने फैशनी तौर पर रखी हुई है तो उन्हें फिर उसको भी आप ना रहने दें। यानी कि जो आपका जो फेस आपका होगा हल्की सी स्माइल देकर बिल्कुल अच्छी सी फोटो बनवानी है, ताकि जो आपकी फोटो होगी यही आपके फ्यूचर का फैसला भी करेगी। और जो आपने फोटो बनवानी है आपकी ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी 15 से 20 या 25 फोटो इकट्ठी बनवा लें, क्योंकि आगे चलकर स्किल टेस्ट होता है या मेडिकल होता है या फाइनल में जाकर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो जमा होगा, तो उसी सभी के ऊपर आपने अपनी सेम तस्वीरें लगानी है। अगर आप इस वक्त कुछ और लगाते हैं और बाद में जाकर कोई तस्वीर और लगाते हैं तो ये सारा डाटा या कोरिया आता है। तो अगर आपकी तस्वीरों में थोड़ा बहुत खलल होगा या ख़राब होंगी, सही नहीं होंगी, तो फिर आपके लिए यहाँ मसला बनेगा। और इस वक्त भी कोरिया में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके CCVI का मसला है, तो उनकी पासपोर्ट के ऊपर फ़ोटो का स्टाइल कुछ और आ रहा है। जो KLT की फ़ोटो है वहाँ पर लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, और जो फाइनल उन्होंने अपना जो जॉब रोस्टर फॉर्म जमा कराया था तो उनके ऊपर उनके बड़े बड़े बाल नज़र आ रहे हैं। तो एक दोस्त का इस तरह का मसला भी बना था, उसका भी यही मसला था कि हर जगह जो उसकी पिक्चर थी वो उसके साथ मैच नहीं करती थी। जब मैंने अप्लाई किया था तो ये पिक्चर आप लोगों के सामने कि मैंने अपनी ऐसी पिक्चर दी थी जो मुझे जब मैंने अपने कागजात जमा कराए थे तो मेरे 3 महीने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए थे और मुझे 3 महीने के बाद मेरा वीज़ा भी आ गया था। तो जब आपने अपनी ये चीज़ें सारी जमा करानी है और वहाँ पर जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो जिन दोस्तों को अभी तक नहीं पता तो मुझे कहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना